बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ बीवी की कहानी। आज फिर यूसुफ किसी दोस्त के इस्तकबाल की तैयारी में मसरूफ़ है और फ़रते मसरत में कुछ गुनगुना रहा है। अचानक नाज़िया की कदरे करहत और नाराज़गी भरी आवाज़ ने सुर और ताल का माहौल ख़राब कर दिया। यूसुफ चौंक उठता है। देखता है तो नाज़िया अपने कपड़े समेट रही है। वो सवालिया नज़रों से नाज़िया की जानिब देखता है। तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? आप अपने मर्तबे को बरकरार रखिए, मुआशरे और दोस्तों में अपने स्टेटस का ख्याल रखिए। मैंने कहाँ जाना है? जब आप 2 दिन के लिए घर नहीं होंगे तो बेहतर है मैं अम्मी के यहाँ चली जाऊंगी। नाजिया के लहजे में कदरे तंज और नाराज़गी का मिला जुला तासुर था। यूसुफ अपनी सफाई में वही पुराना मकालमा बोलने को मिनमिनाया, लेकिन नाजिया सुनी अनसुनी करते हुए कमरे से निकल गई। शायद वो मुकालमा अब इतना पुराना हो चुका था कि अपनी अफादियत खो चुका था। दरअसल दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे और यूसुफ की फितरत कुछ अजीब सी थी। वो मुआशरे और दोस्तों के माबैन अपना मर्तबा कायम रखने और अपनी तारीफ़ें सुनने का ऐसा आदी था कि सारी तनख्वाह इस मकसद पर उड़ा देता था। 5 सालों में सिवाय 1-2 जोड़े कपड़ों के उसने नाजिया को हमेशा अच्छी शॉपिंग के सब्ज बाग ही दिखाए थे और वो अभी तक जहेज के कपड़े, जूते और कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल कर रही थी। हर माह यूसुफ नाजिया से ब्रांडेड मसनूआत की शॉपिंग का वादा करता, मगर ऐन वक्त पर कोई ऐसी पार्टी आ जाती कि नाजिया के साथ किया गया वादा वफा न हो पाता। आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल पेश आई थी। उनका पड़ोसी जोड़ा फैसल और उसकी बीवी शगुफ्ता उनसे कम आमदन के बावजूद खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। यूसुफ हमेशा सोचता था फैसल और शगुफ्ता भाभी पता नहीं कैसे अपने बजट की तंजीम करते हैं। आमदन में वो हमसे कम हैं। फैसल के दोस्त हैदराबाद से इस्लामाबाद अपने किसी काम के सिलसिले में आए तो उन्होंने सोचा क्योंकि फ्यासी और सहावत के लिए मशहूर यूसुफ के पास से होते चलें। 2-3 रोज तक उन्होंने इस्लामाबाद कयाम किया और फैसल की महीने भर की कमाई अखराजात में सर्फ हो गई। उनकी मुँह ज़ुबानी अपनी तारीफ़ें सुनकर यूसुफ खुशी से खिल उठा। दोस्तों के अलविदा होने के बाद जब वो घर आया तो दरवाजे पर पड़ा ताला देखकर चौंक उठा। उसकी पड़ोसन शगुफ्ता ने उसे चाबियों का गुच्छा थमाते हुए बताया, नाजिया अपनी अम्मी अब्बू के घर चली गई है और ये चाबियां आपके लिए अमानत छोड़ गई हैं। यूसुफ ने घर खोला और अपने बेडरूम में आराम की गर्ज से लेट गया। यूसुफ को दिल ही दिल में नाजिया की फरमाइश पूरी न कर सकने का अफसोस होने लगा। वो जहन में मुख्तलिफ तरकीबें लड़ाने लगा। अचानक उसे अपने दोस्तों का ख्याल आया जिनके बायस उसे ये दिन देखना पड़ा, और उनके आजमाइश का भी आज से ज़्यादा कीमती मौका शायद कोई ना हो। सबसे पहले अपने ही शहर में मुकीम दोस्त राशिद का नंबर मिलाया। जब उसने सारी सूरत हाल राशिद पर वाजे की तो उसने नहायत सफाई से टाल दिया। यूसुफ जिगर, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी भाभी को दिल की तकलीफ़ है। मुझे घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। कभी भी अपने यार से माजरत ना करता अगर मजबूर ना होता। उसके बाद यूसुफ ने सोचा, क्यों ना कुछ दिनों के लिए बोरियत और जहनी तनाव दूर करने के लिए हैदराबाद वाले दोस्तों के यहाँ चला जाऊँ। ख्याल जहन में आते ही उसने झट से हैदराबाद में मुकीम दोस्त फ़हीम का नंबर मिलाया। रस्मी सलाम दुआ के बाद जब यूसुफ ने अपना मद्दा बयान किया तो फ़हीम ने लेतोलाल से काम लेते हुए बताया, कल ही मेरे घर नन्हे मुन्ने से मेहमान की आमद हुई है और तुम्हारी भाभी हस्पताल में है। खुशी का मौका भी है और मसरूफियत भी ज़्यादा है, वरना तो मैं खुद बहुत मुश्ताक हूँ तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए। आखिर तुम्हारे बेपनाह एहसानात हैं मुझ पर। तो बेहतर है कि इस दफ़ा तुम वसीम के यहाँ कराची चले जाओ, वो भी हमारा मशरक़ का दोस्त है। हाँ, अगली बार ज़रूर मुझे हिदमत का मौका देना। फ़हीम की इस कदर चर्ब ज़ुबानी से अगला घर दिखाने पर यूसुफ की गुमशुदा अकल काफ़ी हद तक ठिकाने आ गई। उसे पता भी न चला फैसल और शगुफ्ता कब से दरवाजे पर खड़े उसकी सारी बातें सुन रहे थे। ओह सो सॉरी, आइए ना, अंदर आइए, आप लोग बाहर क्यों खड़े हो गए? फैसल बोला, यूसुफ भैया, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने तक 3 वक्त का खाना तुम्हें हमारे घर से मिलेगा, मगर एक वादा करो, यकम पर तनख्वाह के बाद हमारे साथ नाजिया भाभी को मनाने जाओगे।
और उनसे किए गए तमाम वादे पूरे करोगे। आइंदा के लिए उनके हकूक़ का ख़याल करोगे और यूँ चर्ब ज़ुबान और निकम्मे दोस्तों पर पैसा बहाने की बजाय घर पे तवज्जो दोगे और झूठी शान और मर्तबे के चक्रों से बाहर निकल आओगे। यूसुफ ने फैसल की तायद में सर हिला दिया, जैसे कह रहा हो, वाकई हमसाया माँ जाया होता है। वो गड़ियान पहुंची, जिसका सबको इंतज़ार था। यकम तारीख आ गई, यूसुफ को तनख्वाह मिल गई। छुट्टी के बाद वो अपने हमसाया जोड़े के साथ नाजिया की अम्मी के घर रवाना हुआ। मामूली तकरार और सरजनिश के बाद यूसुफ की सास माँ ने नाजिया को उसके साथ भेजने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। दरअसल शगुफ्ता ने फ़ोन पर नाजिया को सारी बात बता दी थी। चारों लोग बाजार गए। यूसुफ ने नाजिया को जी भरकर शॉपिंग करवाई और घर आ गए। अगली सुबह जब फैसल और शगुफ्ता यूसुफ के घर आए तो क्या देखा कि नाजिया बर्तन धो रही है और यूसुफ उसकी मदद कर रहा है। यूसुफ को कामयाब जिंदगी का राज पता चल चुका था कि दुनिया में मर्द की सबसे बेहतरीन और वफादार दोस्त उसकी बीवी है। सच है ये। और असल शान और मर्तबा बीवी के हकूक़ पूरे करने के बाद ही मिलता है। पुरसकून जिंदगी के राज को समझाने के लिए उसने अपने पड़ोसी जोड़े को तशक्कुर आमेज नज़रों से देखा, जो उनको शाम के खाने की दावत देने आए थे। हमारे मुआशरे में कितने ही ऐसे यूसुफ हैं जो ज़ाहिरी जाहो हश्म और शानो शौकत पर अपनी सारी कमाई सर्फ कर देते हैं और ऐसे रिश्तों को नज़रअंदाज करते रहते हैं जिनके हकूक़ पूरे करना उनका फ़र्ज़ होता है। कैसी लगी आपको कहानी? अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी कहानी के साथ।